तो उसके लिए मैं खोल रहा हूँ अपना VS कोड एडिटर एंड मैंने यहाँ पर जो है सो पहले से एक कोड जो है सो लिख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे आज की इस वीडियो में। आपको इस वीडियो को देखने के बाद किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पर आपका लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल यूजिंग फंक्शन एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी यही उम्मीद रहेगी कि मैं इसे बहुत ही ज़्यादा सिंपल रखूं, जिससे आपको समझने में कोई भी ऑब्स्टेकल्स ना आए, ठीक है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम बेसिक हेडर फाइल लगाते हैं C++ में हैश इंक्लूड IO स्ट्रीम एंड उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस STD एंड यहाँ से जो है हमारा प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले जो है सो हमने एक इंट ग्लो इज इक्वल्स टू 6 डिक्लेयर किया हुआ है, ठीक है। ये हमने डिक्लेयर कर दिया बाहर, ठीक है। और इसको हमने ग्लो नाम इसलिए दिया क्योंकि ये ग्लोबल वेरिएबल है। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल क्या होते हैं। लोकल वेरिएबल हम उसे बोलते हैं जो एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, ही एक्सेसिबल होते हैं, ठीक है। वो लोकल एक्सेसिबल होते हैं, मतलब एक फंक्शन के अंदर ही वो जो है सो हम उसको एक्सेस कर पाते हैं, ठीक है। वही जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, लाइक यहाँ पर इंट ग्लो इज इक्वल्स टू जो 6 है, ये हमने फंक्शन के बाहर रखा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखो तो किसी फंक्शन के अंदर ये नहीं आ रहा, ना ये सम के अंदर है और ना ही जो है सो ये मेन के अंदर आ रहा है, ठीक है। ये जो है सो बाहर ही डिक्लेयर है, तो इसलिए जो है सो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ सम के अंदर हमने लिख रखा है, सॉरी सम के अंदर नहीं, ये जो हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन के अंदर जो हमने डिक्लेयर किया हुआ है इंट ग्लो इज इक्वल्स टू 9 एंड फिर हमने इस ग्लो को कर दिया 76, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंट ग्लो इज इक्वल्स टू 9 है, ये हमारा एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है, क्योंकि ये मेन के अंदर आ रहे हैं। तो मेन के अंदर आ रहा है मतलब किसी फंक्शन के अंदर है, मेन फंक्शन के अंदर है, तो मेन फंक्शन के अंदर है तो ये जो है सो लोकली एक्सेसिबल होगा, ठीक है। इसको हम ग्लोबल एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप कि आपको लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल जो है सो समझ में आ गया होगा। लोकल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल होते हैं एंड ग्लोबल वेरिएबल वो होते हैं जो किसी भी जगह एक्सेसिबल होते हैं। तो अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है सो सबसे पहले यहाँ पर इसको जो है सो अनकमेंट कर देते हैं, ठीक है। हमने इसको अनकमेंट कर दिया, ठीक है। अब जो है सो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इंट ग्लो इज इक्वल्स टू 6 रखा हुआ है, ठीक है। फिर हमने जैसे एक वॉइड फंक्शन बनाया सम नाम से, ठीक है। सम नाम से हमने एक फंक्शन बनाया जो कि वॉइड है, कुछ रिटर्न नहीं करता ये, ठीक है। इसके अंदर हमने इंट a करा, फिर सी ऑट ग्लो कर दिया, ठीक है। हमने सी ऑट ग्लो किया तो यहाँ से जो है सो ये, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हमने जो है सो ग्लो को जो है सो प्रिंट करा, ठीक है। और उसके बाद फिर हम आ गए अपने मेन फंक्शन के अंदर। मेन फंक्शन के अंदर हमने कर रखा है इंट ग्लो इज इक्वल्स टू 9, ठीक है। फिर उस ग्लो को अपडेट करके हमने 76 कर दिया। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, हम जानते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होता है वो मेन फंक्शन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये मेन पे आएगा सबसे पहले, तो मेन से ये एग्जीक्यूट करेगा। तो सबसे पहले इसके पास सम कॉल होगा, ठीक है। तो सम यहाँ से कॉल होगा तो ये जाएगा सम के पास, ठीक है। तो ये जाएगा सम के पास, तो यहाँ सम के पास क्या, ठीक है। सम के अंदर है सी ऑट ग्लो, तो यहाँ पर क्या करेगा, सम फंक्शन के अंदर जो है सो ये ग्लो को प्रिंट करवाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये कौन सा ग्लो प्रिंट करेगा, क्या ये ये जो ग्लो इज इक्वल टू 6 है इसको प्रिंट करेगा या फिर ग्लो इज इक्वल टू 9 प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट होगा सम के पास। इससे पहले आप सोचे, मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रीफरेंस होता है ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल में, पहला प्रीफरेंस जाता है लोकल वेरिएबल को, ठीक है। और अगर लोकल वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है देन जो प्रीफरेंस जाता है वो जाता है ग्लोबल वेरिएबल को, ठीक है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जो सी ऑट ग्लो होगा, जब सम कॉल हो रहा होगा तो यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। तो आई होप कि आपने जैसा सोच लिया होगा, और हाँ, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जब यहाँ सी ऑट ग्लो प्रिंट करने जाएगा तो ये सबसे पहले ढूंढेगा क्या सम के अंदर कोई लोकल वेरिएबल है ग्लो नाम का। तो बोलेगा नहीं भाई, सम के अंदर तो कोई लोकल वेरिएबल नहीं है ग्लो नाम का। तो बोलेगा फिर ये बोलेगा कि क्या कोई ऐसा ग्लोबल वेरिएबल है सम
ग्लो नाम का जो ग्लोबली एक्सेसिबल हो, जो ग्लोबली प्रेजेंट हो, बोलेगा हाँ हाँ है इंट ग्लो इज इक्वल टू 6 है, तो यहाँ पर जो है सो ये 6 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बात बता रहा हूँ कि इसने पहले यहाँ सम के अंदर देखा कि क्या यहाँ पर कोई लोकल वेरिएबल है, ग्लो नहीं मिला इसे, तब ये गया है ग्लोबल वेरिएबल के पास। ठीक है, जो ये इंट ग्लो इज इक्वल टू 6 है, उसके बाद ये गया ग्लो इज इक्वल टू 6 पे और इसने इसको 6 प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो हमारा सम यहाँ से एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद ये आएगा यहाँ पे हमारा सम जो है सो एग्जीक्यूट हो चुका है। ठीक है, ये सम कॉल हुआ तो सम के अंदर जाके इसने सी आउट ग्लो प्रिंट कर दिया। अब नेक्स्ट लाइन पर आएगा यहाँ पर सी आउट ग्लो, तो अब यहाँ पर कौन सा ग्लो जो है सो प्रिंट होगा। तो आई होप कि आप जो सो समझ पा रहे होंगे कि अब जब ये सी आउट ग्लो यहाँ पर ये जब प्रिंट करेगा तो यहाँ पर अब ये 9 प्रिंट होगा। क्यों 9 प्रिंट होगा? क्योंकि अब अगेन ये ढूंढेगा क्या इस फंक्शन के अंदर ये जो सी आउट ग्लो है इसके अंदर मेन के अंदर क्या कोई लोकल वेरिएबल है ग्लो नाम का। बोलेगा हाँ भाई लोकल वेरिएबल तो है ग्लो नाम का, ग्लो इज इक्वल टू 9 है, तो अब ये इसको जो है सो प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 9 प्रिंट हो रहा होगा, ना कि 6 प्रिंट होगा। ठीक है, तो पहले सम जो है सो पहले सम करेगा 6 को प्रिंट एंड देन फिर ये सी आउट ग्लो जो है सो ये करेगा इस 9 को प्रिंट। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा और मैं इसे जल्दी से जो है सो रन करके आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको रन एंड मैं टर्मिनल इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, ये कुछ एरर दे रहा है। तो वहाँ पर जो है सो ये कुछ कोड रनर का जो है सो एरर आ रहा था, मैंने एक एक्सटेंशन लगा रखा है इसलिए रन नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने इसको प्रिंट करा G++ के को यूज करके तो जो है सो इसने प्रिंट कराए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जैसे मैं आपको बताया था कि पहले जो है सो ग्लो 6 प्रिंट होगा एंड देन जो है सो यहाँ पर 9 प्रिंट होगा। ठीक है, तो पहले 6 प्रिंट हो रहा है और फिर जो है सो यहाँ पर 9 प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस ग्लो को कर देता हूँ अनकमेंट। ठीक है, मैंने इस ग्लो को अनकमेंट कर दिया। अब आप मुझे बताओ जब ये सम कॉल होगा और जब ये सी आउट ग्लो कॉल होगा तो क्या क्या प्रिंट होगा। तो आई होप कि आप यहाँ पर सोच पा रहे होंगे कि जब ये सम प्रिंट होगा तो अगेन यहाँ सम तो 6 को ही पहले प्रिंट करेगा और जब ये सी आउट ग्लो हो रहा होगा तो अब जो ग्लो है पहले 9 था लेकिन अब ये चेंज होकर हो चुका है 76। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो ये सी आउट ग्लो है ये 76 प्रिंट करेगा, तो पहले प्रिंट होगा 6 एंड देन प्रिंट होगा 76। ठीक है, तो मैं फिर से इसे रन करता हूँ। तो ये फिर से जैसे कोड रनर की एरर आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसे जैसे मैनुअली जो है रन करता हूँ G++ एंड फाइल का नेम तो ट्यूट, फाइल का नेम है tut4 एंड देन मैं देता हूँ टैप, तो ये अपने आप ही जैसे ले लेगा। ठीक है, तो ये हुआ, फिर डॉट /a.ext। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहले 6 प्रिंट हो रहा है और देन फिर जैसे 76 जैसा प्रिंट हो रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको जो है सो लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल में जो है सो कॉमन डिफरेंस जो है सो समझ में आ गया होगा कि क्या होता है। ठीक है, मैं आपको एक बार और अगर चाहूँ तो एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से सुनिए, मैं इस बार बहुत ही आराम से बताऊंगा। ठीक है, लोकल वेरिएबल वो वेरिएबल होते हैं जो एक्सेसिबल होते हैं किसी फंक्शन के अंदर। ठीक है, किसी फंक्शन के अंदर अगर हम उसको एक्सेस करना चाहें तो वो ढूंढेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर जब हम इसको सम को कॉल कर रहे थे तो ये सम फंक्शन के अंदर गया और जैसे सी और जब ग्लो हुआ तो इसने ढूंढा क्या कोई ग्लो लोकल वेरिएबल है। तो अगर लोकल, क्योंकि पहला प्रेफरेंस मिलता है लोकल वेरिएबल को, तो अब यहाँ पर लोकल नहीं है, तब ये क्या है ग्लोबल वेरिएबल ग्लो इज इक्वल टू 6 को प्रिंट कर रहा है। ठीक है, और दूसरी बार जब ये सी आउट ग्लो हो रहा है, जब ये जा रहा है तो ये ढूंढ रहा है मेन के अंदर क्या कोई लोकल वेरिएबल है ग्लो नाम का, तो इसको 9 मिल रहा है इसलिए ये 9 प्रिंट कर रहा है। ठीक है, जो कि अपडेट होकर 76 हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 76 दिख रहा है। ठीक है, सो आई होप कि आपको जैसे क्लियर हो गया होगा लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में। ठीक है, आगे मैं ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो जो है सो लाता रहूँगा। ठीक है, तो बने रहिए इस चैनल पे और मिलते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।